हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये CHSL 2020 के लिए है। जो लोग CHSL 2020 में अपीयर होने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। तो देखिए बच्चे, मैं आपको पहले चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है ये दो लोगों के लिए बनाया गया है, मतलब दो टाइप के लोगों के लिए। एक तो पहला वो है कि मतलब अगर आप अपीयर हो रहे हो CHSL 2020 में, तो या तो आप पहली बार पेपर दे रहे हो, यानी आपने 12th अभी कंप्लीट किया होगा या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा और आप सोच रहे होगे कि अब हम CHSL में अपीयर होते हैं, तो पहली बार अब अपीयर होने जा रहे हो। और दूसरे वो हैं कि जो लोग 2-3 बार दे चुके हैं या फिर सेकेंड टाइम ही दे रहे हैं, तो वो रिपीटर हो गए। मतलब जो एक तो हो गए जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल पहले फ्रेश अप्लाई करेंगे, और एक होंगे जो देते आ रहे हैं पीछे से। तो ये दोनों के लिए ही वीडियो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट टाइमर के लिए ही बनाया जा रहा है। जो पहले नए नए लोग हैं उनके लिए है। तो दोनों लोगों के लिए कि कैसे क्या करना है और क्या आपकी वो रहने वाली है ना। तो एक्चुअल में आप तो अभी तक तो ये जान गए होंगे कि CHSL है क्या, और अगर आपको ये नहीं पता तो ये सेपरेट वीडियो बनेगी कभी किसी दिन कि CHSL होता है क्या है, क्या क्या इसमें जॉब होती है, वो हम कभी और देख लेंगे। तो बेसिकली एक एग्ज़ाम होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी आपकी मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC और अपर डिवीज़न क्लर्क UDC की जो पोस्ट होती है ना, उसके लिए ये एग्ज़ाम होता है ना। तो एक तरह का क्लर्क की पोस्ट होती है। बढ़िया है जॉब, यार जॉब ही होता है, तो अच्छा जॉब है इसका भी, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है। चलिए देखते हैं, हम बात कर रहे हैं इसमें कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होती है, कैसे तैयारी करते हैं, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने जो पॉइंट उठाया है वो है मीडियम। क्योंकि यार ये मीडियम क्या चीज़ है, तो यार देखो हमारे पास जो पब्लिक है वो मैक्सिमम दो तरह की पब्लिक है, जिसके पास बैकग्राउंड एक हिंदी का है और एक दूसरा इंग्लिश का है। तो यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो हिंदी बैकग्राउंड से पढ़े होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं। क्योंकि होता क्या है ना हिंदी वालों के लिए कि यार एक तो मटेरियल का है कि कैसे हम कहाँ से करें, और इतने सोर्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास, या इन्फॉर्मेशन नहीं होती हिंदी मीडियम वालों के लिए, है ना। और बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सोर्स तो अवेलेबल है और इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी रहती है। तो दोनों ही मीडियम के लिए बात करेंगे, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, कि कैसे उनकी तैयारी रहती है और क्या दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। मीडियम को भी लेके चलेंगे तो हम, या फिर हम बुकें को कौन सी फॉलो करेंगे, क्या बुक कॉमन रहेगी क्या, तो ये दोनों बारे में हम देखने वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा। सबसे पहला देखो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, चाहे CHSL दे रहे हो चाहे CGL कुछ भी दे ना, सबसे पहला जो पॉइंट आता है उठ के बच्चे, वो आता है प्रीवियस ईयर, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप पहले टाइम हो, जो पहले से देते आ रहे हैं उनको तो आइडिया है कि पेपर आता कैसा है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जिनको नहीं पता है तो वो लोग पहले प्रीवियस ईयर का पेपर देखें। प्रीवियस ईयर अभी 19 का पेपर हुआ है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, नेट पर फ्री अवेलेबल है, कोई पैसे नहीं लगते हैं आपके। सर्च करोगे सिर्फ CHSL 2019 पेपर, आपको दोनों लैंग्वेज मिल जाएगा, हिंदी में अलग मिल जाएगा और इंग्लिश में अलग मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि पेपर एक ही होता था, उसमें बाईलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश एक साथ टाइप होते थे। अब पेपर अलग अलग आते हैं, हिंदी का अलग आता है, इंग्लिश का लैंग्वेज का छपा हुआ अलग आता है। तो प्यारे बच्चे 4 सेक्शन होते हैं, आपको बता दूं फटाफट में। 25 सवाल होते हैं मैथ्स के, 25 होते हैं इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 GS के होते हैं। तो अगर आप पेपर देखोगे ना सबसे पहले, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यार पेपर में सवाल जो 25 नंबर के 25 सवाल आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, आपको टाइप मालूम चल जाएगा, है ना। कि मैथ्स का, क्योंकि देखो बैंक के थोड़े एग्जाम के जो रीजनिंग मैथ्स होती है थोड़ी सी हटके होती है, और इंग्लिश के सवाल भी पैटर्न थोड़ा अलग, हर एक एग्जाम का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि यार इंग्लिश में भी क्या पूछा जाता है, किस तरह के सवाल होते हैं, कैसे ऑप्शन दिए होते हैं, थोड़ा देख के लग जाएगा आपको आइडिया। तो केवल आपको पेपर देखने प्रीवियस ईयर पेपर का, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो ये करना है। अब हम आएंगे आगे कि यार हम तैयारी कैसे करें, क्या स्टेप आपके फॉलो करने चाहिए या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैथ्स की, है ना। 4 सेक्शन में सबसे पहला होता है मैथ्स। 25 क्वेश्चन आते हैं बच्चे मैथ्स के, और ये आपको लगता है कि यार 25 सवाल होते हैं तो टाइम हमारे पास, देखो मेन खेल होता है टाइम का, ठीक है ना, एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम का बाउंडेशन होता है हमारे पास। तो मेन खेल है 25 मिनट के अंदर उन सवालों 25 सवालों को दिए हुए टाइम के अंदर करना। तो पहला जो आपके लिए जो बुकें होने वाली हैं, पहले हम बुक्स की बात कर लेते हैं और उसके साथ साथ और क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है किरण की प्रीवियस ईयर। तो देखो यार किरण की जो प्रीवियस ईयर आती है ना, तो एक 7200 आती है, उसके अलावा 9000 कुछ आती करके आती है। लेकिन आप करना क्या ना, आप सिर्फ ना ये जो मैंने TCS लिखा है ना, सिर्फ ये TCS वाले ही क्वेश्चन को करना। अब किरण की मेरे पास अभी लेटेस्ट वाली बुक तो मेरे पास नहीं है, कि शायद उन्होंने कोई TCS के लिए ही निकाली है। अच्छा ये TCS क्या है, हम थोड़ा ये समझते हैं कि TCS क्या कह रहा हूँ मैं। देखिए होता क्या था ना, CGL SSC का जो पेपर है वो 2017 से पहले, 17 और 17 से 18 से पहले सोचिएगा कि 18 से पहले ना वेंडर्स आपके, पहले क्या होता था जब ऑफलाइन होता था
तो एसएससी कराती थी। 16 से ऑनलाइन हुआ, तो 16 और 17 का एग्ज़ाम ना सिफी ने कराया। सिफी एक वेंडर है जो एग्ज़ाम करवाती है, लेकिन उसने चीटिंग वीटिंग के केस में उसका नाम आ गया बहुत ज़्यादा, तो उसको हटा करके ना 2018 से ना टीसीएस को लाया गया एग्ज़ाम करवाने के लिए। तो टीसीएस आपके एग्ज़ाम करवाती है एसएससी के लिए, और ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स करवाती है, आपकी रेलवे की भी करवाती है। तो अब टीसीएस में और उसमें अंतर क्या है यार, टीसीएस जब से आई है ना, तो इनका थोड़ा सा क्वेश्चंस के करने का पैटर्न, थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट, सवाल तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन सवाल के प्रिंट करने का तरीका, एक दो क्वेश्चन में वेरिएशन आपको दिख जाएगा। तो टीसीएस के सवाल देखिएगा सिर्फ, तो टीसीएस आपको मिलेगा 2018 के बाद, ध्यान सुन लीजिए, 2018 के बाद, या 2018 और 2018 सॉरी 2018 और 2018 से लेकर के आगे तक, तो 18, 19, 20 चल ही रहा है आपका। तो 18 और 19 के जितने भी पेपर आए हुए हैं किरण के उसमें से छपे हुए, आपको उनको कर लेना। वो लिखा होता है उसमें कि टीसीएस में आया हुआ है या 2018 में आया है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो केवल प्रीवियस ईयर्स के सवाल को ही टच करना है आपको, ठीक है, किरण की बुक में। अब सवाल आता है कि सवाल करने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए यार। हम अगर मान लो पहली बार कर रहे हैं, नए नए हैं हम लोग, तो हमें यार कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि परसेंटेज के सवाल कैसे करने हैं, ये कैसे करने हैं। तो करिए क्या, आप सारे टॉपिक्स देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक आते हैं, है ना। तो उसके लिए आप इंडिविजुअल ना टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हो, एक तो वो तरीका है। अगर वो तरीका नहीं, जैसे परसेंटेज का राकेश यादव सर का वीडियो पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो पढ़ के आप वहाँ से देख सकते हो, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ से। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो यार एक बुक आती है राकेश यादव की, क्लास नोट्स की, है ना, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, समझ रहे हो। इसमें क्या है, शॉर्ट नोट्स मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई है कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विद इन टाइम के अंदर, या कम ट्रिक से, मतलब कुछ और फॉर्मेट के थ्रू, है ना। उसमें 100 और यूनिटरी मेथड बताए गए हैं, आप करोगे तो समझ में आएगा। लेकिन यार ये बुक करने के लिए ना थोड़े आपको ना इसको एक्सप्लेन करने वाला कोई होना चाहिए, तो इसके भी एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, वीडियो डली हुई हैं, आप टॉपिक वाइज सर्च करके भी पढ़ सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिल जाएगा आपको, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। तो ये आप यहाँ से टॉपिक क्लियर कर लो इस बुक से। अगर आपको ये बुक एक बार क्लियर हो जाती है ना, कॉन्सेप्ट वाला, तो आपको बहुत ये हेल्प करेगा। और किरण के सवाल हो गए, है ना, प्रीवियस ईयर वाले, तो यहाँ से आप टीसीएस के सवाल सिर्फ उसमें से टारगेट करके कर सकते हो। टीसीएस नहीं कर पा रहे हो, किरण की बुक नहीं कर पा रहे हो, तो आप डाउनलोड कर लीजिए पेपर, 18 से लेकर जितने भी पेपर हुए हैं एसएससी के, और उन पेपर को देखो, मैंने लास्ट में लिखा पेपर ऑफ सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इनको कर जाइए आप, है ना। और ये बच्चे ध्यान रखना कि सीजीएल आप कहोगे यार मैं सीजीएल का क्यों करूँ, मैं तो दे रहा हूँ सीएचएसएल, है ना, और सीपी को क्यों करूँ मैं, सीएचएसएल का करने की क्या जरूरत है। आप सॉरी सीएचएसएल में सीजीएल तो बहुत हाई लेवल होता है, तो बच्चे ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि यार सीएचएसएल है तो सीजीएल का सवाल नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। एसएससी का एग्जाम है, कुछ भी कहीं सा भी सीजीएल का सवाल सीएचएसएल में डाल देते हैं, सीपीओ का डाल देते हैं, इसमें सीएचएसएल का सवाल सीजीएल में डाल देते हैं, है ना। तो ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और एक बार आप सीजीएल का भी सवाल लगा लोगे, कई सवाल सीएचएसएल के जो होते हैं ना वो टफ होते हैं, आपसे वो नहीं हिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि ध्यान रखना। तो आप इनके पेपर कर जाओ, आपके लिए बेटर रहेगा। 19 में कई सवाल ऐसे आए थे सीएचएसएल में जो काफ़ी टफ सवाल थे, है ना, जो हो नहीं पाते किसी से, सीजीएल से भी ऊपर लेवल थे आपके। तो ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो ये हो गया आपके मैथ्स से करने का तरीका। आप एक बार इनको करोगे, एक बार टॉपिक क्लियर हो जाएगा आराम से आपका, तो आपका बिल्कुल आराम से चीज़ें हो पाएंगी, और पेपर आप करोगे तो आपका होना चालू हो जाएगा। मैथ्स के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जितना आप लिख लिख के करोगे आपको समझ में चीज़ें आती जाएंगे। और ये बच्चे दोनों के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। किरण वाली बुक दोनों में मीडियम में आती है, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। राकेश यादव के नोट्स जो है क्लास नोट्स, दोनों ही मीडियम में आते हैं। अच्छा, एक दिक्कत ये भी है कि मास्टर हम खरीद नहीं पाएंगे, पैसे की दिक्कत है किसी को ये वाला, तो यार ये डाउनलोड भी हो जाएगा, मिल जाएगा आपको, पीडीएफ देख लेना। इसके ऐप्स वगैरह भी हैं, ठीक है, राकेश यादव क्लास नोट्स के ऐप्स भी हैं, सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। आते हैं यार इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या रहने वाली है, देखो इंग्लिश के लिए दो बैकग्राउंड हमारे पास है। एक तो हिंदी मीडियम वाले हैं यार, जो हमारे जैसे लोग हैं, जैसे मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, तो यार मानो आप जिन हिंदी बैकग्राउंड वाले होते हैं उनको बहुत इशू बनता है इंग्लिश में, है ना। और जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड होता है, तो यार एक ना उनको एडवांटेज मिल जाता है इस चीज़ का कि उनका एक मीडियम बना होता है, तो कि उनका फ्लो बना रहता है पढ़ने का, है ना, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। जैसे अगर यही पेपर इंग्लिश का नहीं होता, हिंदी लैंग्वेज होता, तो जो हिंदी बैकग्राउंड है ना वो वाकई इसको पढ़ते ही नहीं, है ना, हम पढ़ते ही नहीं इसको, ग्रामर हो चाहे कुछ भी हो हम तुरंत कर जाते हैं, और हमें एक सेंस रहता है क्योंकि हमने बचपन से वही रखा हुआ है। तो यार इंग्लिश में जो हिंदी बैकग्राउंड वाले थोड़ा सा उनको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा।
क्योंकि अब ना इंग्लिश की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। प्री में लोगों के 50 में से ना 40 45 नंबर तो ऐसे आ जाते हैं, ईजिली आ जाते हैं। और आपको भी स्कोर करना होगा इतना, क्योंकि कट ऑफ का तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ तक ये पहुँच जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। एसएससी का अभी सीजीएल हुआ था तो उसमें काफ़ी लोगों के 190, 200 में 200 मैथ्स में थे काफ़ी, वो तो पेपर आसान आया था। लेकिन फिर भी बहुत लोग 180 190 के रेंज में रहते हैं। तो आपको ना इंग्लिश अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। एसएससी के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश तो ठीक करना ही पड़ेगा। तो यार देखो, इंग्लिश जो आपकी है ना वो दो चीज़ों पर बेस्ड है। एक तो होता है आपका ग्रामर पार्ट, है ना, एक होता है ग्रामर, और एक होता है आपका वोकैबलरी पार्ट होती है ना, वोकैब होती है, ठीक है। और तीसरा होता है बच्चे आपका, एक और होता है, और वो होता है आपका आरसी। 3 पार्ट में हम कर लेते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो 3 चीज़ों में ये बटा हुआ है, एक तो है ग्रामर, दूसरा है वोकैबलरी, तीसरा है आरसी। तो पहले हम बात करते हैं ग्रामर पार्ट के लिए। तो ग्रामर होता है बच्चे, उसके लिए आपके पास 2 किताबें हैं, एक है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 और एक मिरर ऑफ कॉमन एरर। ये दोनों ही किताब गजब किताबें हैं ग्रामर के लिए। इससे बेटर किताब आपको नहीं मिलेगी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए। आपकी मर्जी, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, दोनों में से कोई एक पकड़ लीजिए, चाहे हिंदी के हो चाहे अंग्रेजी के हो, दोनों के लिए आती है बुक। मिरर ऑफ कॉमन एरर मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम के लिए बहुत गजब किताब है ना। मैंने यही फॉलो करा है अभी तक। मिरर ऑफ कॉमन एरर काफ़ी अच्छी किताब है, बहुत अच्छी भाषा में लिखा हुआ है ये। हिंदी मीडियम वालों के लिए अच्छा है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए शायद ये नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले नीतू सिंह फॉलो कर सकते हो, और वैसे भी इंग्लिश मीडियम वालों को उतना इशू नहीं बनेगा इंग्लिश में। अब आते हैं वोकैबलरी। यार वोकैब के लिए क्या करें, तो वोकैब के लिए यार एक बुक आपकी आती है, ये वाली क्या नाम, ब्लैक बुक आती है क्यू मैथ्स वाली, आप वो कर सकते हो परचेज। या फिर आप क्या करिए ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स और इडियम फ्रेज, ये 4 चीज़ें होती हैं, मुहावरे, तो ये वोकैब के अंदर आते हैं। इनकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए लास्ट ईयर के, है ना, आए हुए सवाल, और उनको एक बार रीडिंग मार जाइए आप। क्योंकि यार अब देखा जा रहा है कि जो टीसीएस पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पूछ रहा है। सीजीएल का पेपर हुआ था, पूरा का पूरा डाला उन्होंने। तो आप क्या करिए ना, सिर्फ प्रीवियस ईयर कर जाइए। या तो आप ब्लैक बुक ले सकते हो तो ले लो, क्यू मैथ्स वाला, वो भी ठीक किताब है। अगर आप ब्लैक बुक नहीं ले पा रहे हो तो आप फिर ये कर सकते हो कि हर साल के ना, हर साल जो आए हुए हैं वो आप निकाल के पेपर डाउनलोड करके मिल जाएगा। आप नेट पर सर्च करोगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर, तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। तो आपको 1200-1500 वर्ड्स मिल जाएंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब फ्री अवेलेबल है। यूट्यूब गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा आपको, और उन्हीं में से फंसते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो कैब तैयार हो जाएगा। ग्रामर के लिए मैंने ये 2 बुक बता दी, वो कैब के लिए बता दी। अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 चीज़ आती है। एक तो पहली चीज़ आपकी आती है आरसी, मतलब कॉम्प्रिहेंशन रहता है आपका, और उसमें से आपको आंसर सेलेक्ट करने होते हैं, मतलब पढ़ के रीड उसका आंसर देना होता है। दूसरा आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं। जब आप पेपर देखोगे तो समझ जाओगे। और फिर एक आता है आपका PQRS, अरेंजमेंट करने के लिए आता है ना। तो यार ये तीनों के लिए आपको ना रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी, अखबार पढ़ना पड़ेगा, और न्यूज़पेपर से आप मानिए कि आपका 70% पार्ट ना सिर्फ इंग्लिश का रीडिंग करने से ही हो जाएगा। ग्रामर भी आपको ना बहुत हद तक हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर में आपको पढ़ते ही ना सेंटेंस समझ में आ जाएगा कि यार कुछ यहाँ गलत लग रहा है। तो रीडिंग हैबिट डालिए आप। अखबार आप 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी लगे पढ़िए। अब लोगों की इशू आएगी कि यार हम गांव में रहते हैं, हमारे पास इतना सोर्स नहीं है, अखबार कहाँ से ख़रीदें, है ना। तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एक एडिटोरियल करके ऐप आता है। और आप इतने समझदार हो कि यार ये सब पता है आपके पास सोर्स क्या है अखबार पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। तो आप एडिटोरियल का कोई एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बस पढ़िए। द हिंदू पढ़ सकते हो आप, और द हिंदू का सही है। और बाकी कोई भी अखबार पढ़िए, चलिए कोई नहीं ऐसा है, कोई आर्टिकल पढ़िए, कोई आप न्यूज़पेपर, कुछ भी, कहीं से कुछ भी समझ में आए, बस अंग्रेजी का होना चाहिए, ग्रामर ठीक होनी चाहिए, और बस आप पढ़ना चालू करिए। पढ़ना चालू करोगे आधा घंटा, आपको फ्लो समझ में आएगा कि कैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, बार बार वही यूज़ होता है। एक लिखने का, एक इंग्लिश को लिखने का एक अपना फ्लो होता है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये तो ऐसे चल रहा है, और आप सेंस करके बहुत सारी चीज़ें कर लोगे, ठीक है। और अगेन फिर से पेपर ऑफ CHSL, और ये पेपर डाउनलोड करके कर सकते हो, या आप इसके लिए भी किरण वाली बुक ले सकते हो प्रीवियस ईयर की, और वो कर सकते हो टॉपिक वाइज। पेपर डाउनलोड कर लीजिए, अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो क्योंकि खर्चा लग जाएगा आपको अलग अलग, तो आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए सारे एग्जाम्स के, CHSL, CGL, CPO के 18-19 के, और फिर उनके क्वेश्चंस कर जाइए आप लगा के, कोई दिक्कत नहीं। जो जो आपको लगे दिक्कत है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, लास्ट में उसको आप देख लीजिएगा। तो आसान है, कोई बड़ा इशू वाला बात नहीं है ना। रीजनिंग के लिए क्या है यार, देखो रीजनिंग के लिए मटेरियल ये है कि रीजनिंग के लिए ना टॉपिक देखिए आप,
कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपके। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जैसे देखिए कि टाइम आपका वो आता है, क्लॉक वाला आता है सवाल, घड़ी वाला सवाल। तो देखिए घड़ी वाला सवाल आता है कि नहीं आता है, पहले ये देखिए आप। उसके बाद मिसिंग नंबर आते हैं आपके, काउंटिंग फिगर आता है आपका। तो काउंटिंग फिगर आप एक बार सर्च मार लीजिए यूट्यूब पे और कोई वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यार इसमें कोई रीजनिंग का ना पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता। आप पढ़ के जाएंगे काउंटिंग फिगर का, ऐसा दे देंगे हाँ काउंट ही नहीं, वो रूल ही नहीं बैठेगा वहाँ पर। तो एक बार क्या करिए आप पेपर में देख लीजिए कौन कौन से तरह के सवाल आते हैं। आपका कोई टॉपिक अगर तैयार नहीं है, जैसे आपका वेन डायग्राम क्लियर नहीं है, सिलोजिज्म तैयार नहीं है, तो आप आराम से क्या करिए उसको तैयार कर लीजिए देख के टॉपिक। और 4-5 टॉपिक ही हैं जो दिक्कत फंसेगा आपको, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद क्या करिए आप वो क्लियर करके मोर प्रैक्टिस लिखा हुआ है, सवालों को ज़्यादा करने की कोशिश करिए, सीधा पेपर से करिए। और प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा कुछ मत, एक सिंगल वर्ड भी मत तैयार करिएगा कि आप लगाने बैठ गए कैट का रीजनिंग या लगाने बैठ गए बैंकिंग की रीजनिंग। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि बैंक की रीजनिंग से एसएससी कर लो, कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर है? तो आप प्रैक्टिस करिएगा और अपने आप आराम। अगर आपका मैथ्स अच्छा है, अगर आप इसको कम समय भी देते हो, लास्ट के 2-1 महीना भी कर लोगे ना रीजनिंग, तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से वही पेपर कर लीजिएगा। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। और रीजनिंग में हिंदी इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिगर दिए होंगे आपको बताना होगा, आकृति दी होती है, इसमें कितने हैं, ट्रायंगल काउंट कर लीजिए, मिसिंग नंबर दे देता है ना। तो बड़ा आसान सी चीज़ होती है, कोई बहुत नहीं। लेकिन वो होता है कि तुरंत हिट नहीं करता वहाँ रीजनिंग, जैसे मिसिंग नंबर नहीं हिट करेगा आपका, है ना, कोई पैटर्न मिसिंग रहेगा वो नहीं हिट करेगा। तो जल्दी करना होता है तो इतना टाइम दे नहीं पाता, नहीं सोच नहीं पाता। आते हैं जीएस पर। यार सबसे मेन तो यही है ना, यही तो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, यही सारा खेल बिगाड़ देता है आपका, है ना। क्योंकि अगर 50 में से आपके 20 सही हो गए ना, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे। अगर आपके 10 गलत हो गए उसमें, तो यार कहाँ पहुँच जाओगे। तो मैंने अभी जब दिया था 19 वाला CGL, तो उसमें आप हमारे बैच का एवरेज ही 12 नंबर गया था। जीएस इतना टफ आ गई थी, है ना। सारे सवाल पता नहीं कहाँ, कोई पता नहीं, सर पैर नहीं पता उसको। तो प्यारे बच्चे जीएस का कुछ नहीं कह सकते आप, कहीं कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ से आसान पूछ ले कितना मुश्किल पूछ ले। तो पहले हम समझते हैं कि जीएस के लिए क्या क्या पूछा जाता है, मतलब क्या होता है इसका पैटर्न। तो 2 तरह के सवाल बेसिकली बनते हैं जीएस से। एक तो बनता है स्टैटिक, एक बनता है करेंट, है ना। तो पहले हम समझते हैं स्टैटिक क्या है और करेंट क्या है। स्टैटिक वो चीज़ है जो पहले से ही फिक्स है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सब आ जाएंगी, है ना। कि जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज करा हुआ, और बाकी स्टैटिक्स में कौन सी लड़ाई कब हुई थी, है ना। तो ये स्टैटिक पार्ट होता है। करंट में जो अभी पिछले घटनाएं घटी हैं उनकी बात होती है। 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। करंट के सवाल अब आते हैं 5 से 6 सवाल, 4 सवाल रहते हैं आपके। स्टैटिक के सवाल तो बाकी रहेंगे। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें लेके चलनी होती हैं। अब स्टैटिक इतना कुछ है कि कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है। अब पूरा पढ़ जाओगे आप तब भी कोई गारंटी नहीं कि सवाल फंसेगा ही। करंट के चांसेस होते हैं फंसने के, बहुत फंसते हैं। तो करंट तो पहला, जिस महीने आपका एग्ज़ाम है, जैसे मान लीजिए आपका पेपर जून में होने वाला है, तो उस महीने को छोड़ के उसके पीछे के 3 महीने जरूर कर लीजिए आप। अगर समय हो तो 6 महीना कर लीजिए। करंट कहाँ से करें? क्या हम रोज़ अखबार पढ़े? क्या नहीं, आपके पास यूट्यूब पे ना वीडियो मिल जाती है पूरे मंथ की, एक महीने की। तो उनकी वीडियो आप एक महीने के जो होते हैं, कोई भी वीडियो जो भी सही लगे आपको, हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिल जाएगा। जिसका भी आपको समझ में आ जाए उसका देख के कम से कम आप उसको 4 से 5 बार देखिए एक वीडियो को, क्योंकि दिमाग में आपको रहना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि आते सवाल सीधा वहीं से है। तो 4 महीने का भी देख लेते हो, 3 महीने का भी, और कई बार देख जाइए आप, है ना। तो आपको तो दिमाग में बैठ जाएगा वो जीएस की, तो उसमें फंस जाएंगे सवाल करंट अफेयर्स के। स्टैटिक का ये है कि एक लूसेंट की बुक आती है यार, वो पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत बुरा सा फील होगा, बिल्कुल पढ़ा नहीं जाएगा आपसे। तो एक बार अगर आप रीडिंग मार सके हो तो अच्छा है, मार लो। अगर नहीं मार पा रहे हो यार, तो देखो मेरा क्या सजेशन है उसके अलावा, कि आप क्या करिए ना कि प्रीवियस ईयर के ना टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज क्या है, जैसे हिस्ट्री हो गया, समझाता हूँ मैं आपको। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गई, और साइंस हो गया, साइंस में फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई। बायो के सवाल बड़े आते हैं, ध्यान रखना। इनके ना टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाएगी आपको, कि मतलब हिस्ट्री से सवाल पिछले सालों में कितने आए। अब ये पिछले साल में ना टीसीएस मत देखिएगा, टीसीएस के अलावा भी ना जितने भी सवाल आए हैं, क्योंकि इसमें जीएस में ऐसा कुछ नहीं टीसीएस का। तो उन सारे टॉपिक वाइज को, जैसे हिस्ट्री का आपको पीडीएफ मिल जाएगा अलग, आप सर्च मारोगे यूट्यूब गूगल पे कि हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको मिल जाएंगे। एसएससी में जितने भी आए हुए हैं उनका कंपाइलेशन मिल जाएगा, ऐसे आपको सबका मिल जाएगा। और आप वीडियो भी ढूंढोगे तो वीडियो भी मिल जाएगा आपको। लेकिन वीडियो में कई बार क्या होता है ना, लोग गलत बता देते हैं या लोग सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो हम उनको गलत रट लेते हैं, ठीक है, और फिर फंस जाते हैं। तो अगर देख लो कोई वीडियो सही मिल जाए ऐसा जिसमें एरर कम हो तो ठीक है।
वरना अगर आप पीडीएफ पढ़ोगे तो पीडीएफ में ना वो लोग वही क्वेश्चन आए हुए होते हैं, उन्हीं को कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कॉपी पेस्ट वाले सवाल तो गलत नहीं होंगे। तो ये आप करके ना उनको रट जाइए। आप कहोगे रटने से क्या गारंटी सेम ही आएगा, तो एक बार आप करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्टैटिक तो चेंज नहीं होगा और सवाल सीधा कॉपी प्रीवियस ईयर से आते, ये भी है। तो अगर आप उनको कई बार 4-5 बार याद कर जाते हो ना, रट जाते हो आप, तो आपको नंबर से मतलब कोई ऐसे थोड़ा ना कि आपको समझ होनी ही चाहिए। मेंस का आंसर तो लिखना नहीं है यूपीएससी का कि आपको पॉइंट्स चाहिए, आपको तो सीधा सही या गलत होना चाहिए। तो आप एक बार कर जाएंगे इसको तो सब आपको मालूम चलेगा कि यार सवाल वही फिक्स है कि युद्ध में लड़ाई आती आती है और कप आते हैं, कौन कौन से कप मिलते हैं, कप स्पोर्ट्स में आएगा आपको, तो वो वही सवाल होते हैं आपके। ठीक है, तो ये रहा आपका जीएस का मैटर रहा। बाकी इससे ज़्यादा ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, ल्यूसेंट की बुक दोनों के लिए आती है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आती है। करंट अफेयर्स का वीडियो अंग्रेजी में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, आप दोनों कर सकते हो, है ना। ये 4 पार्ट हो गया आपका। अब यार इसके बाद देखो यार, सबसे मेन चीज़ आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार हम कोई कोर्स खरीद लें, क्योंकि आप पहली बार अगर जो बहुत लोग कर रहे होंगे या जो लोग दूसरी बार भी दे रहे होंगे तो कट ऑफ देख के डर गए होंगे, है ना, कि यार इतना कट ऑफ जा रहा है तो होना नहीं है। और इससे बेटर हम क्या करें कि कोई कोर्स खरीद लें, किसी का वीडियो कोर्स खरीद लें या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें। तो यार देखो इसका क्या रास्ता है आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो यार अगर आपके पास पैसे हैं, सीरियसली अगर आप अच्छे घर से हो, पैसे हैं आपके पास, तो आप ये ले लो। क्यों ले लो, वरना आपको बार बार बीच बीच में रिग्रेट फील होगा कि यार पता नहीं वो क्या पढ़ा रहे होंगे उधर, और मैं जो तैयारी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ये दिमाग में आपके बार बार जाएगा कि यार हम ऐसा क्या करते हैं कि यार ले ही लेते हैं। तो अगर आपको पैसा है तो ले लो, जब लोगे तो आपको कुछ दिन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल रहा है, मैं रिवीजन ही नहीं कर पाऊँगा, तो फिर आपको फील होगा ये बात। वरना यार कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बात मानो, आप बिलीव करो कि कुछ नहीं ज़रूरत है। आप बस जो बातें बताई गई हैं अगर वो करते हो, इतना ही करना पॉसिबल नहीं होता है, कोई तमीज़ से उतना ही कर देना तो बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। बस ये मेंटेन रखोगे तो आपका बीज बिल्कुल आराम से हो जाएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश वालों के लिए दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। बाकी टेंशन लेने वाली इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो का लेने का। बाकी रही बात मॉक टेस्ट के लिए, तो मॉक के लिए मैं अलग से बना दूंगा एक वीडियो कि हम कौन सा मॉक टेस्ट खरीदे ये सब करने के बाद, ताकि हम एक बार यूज टू हो जाए, तो उसका भी बना दूंगा मैं आपको वीडियो, ठीक है। बाकी यार हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ अलग से मैं और वीडियो डालने वाला हूँ कि जिनकी मैथ्स हिंदी मीडियम में है, उनको कोई इशू आता है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए 1-2 वीडियो और आने वाला है, तो आप वीडियो पे बने रहना, देखना, ठीक है। और बाकी और भी कोई आपके हैं डाउट्स तो आप कमेंट में डालना, मैं देखता हूँ यार उसको भी कोशिश करूँगा, उसके लिए एक सेपरेट सा वीडियो बना दूँ मैं आपके लिए, ठीक है।